नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू RCI ऑनलाइन क्लासेस। और मैं निशु आपका कंप्यूटर सिस्टम की इंट्रोडक्शन के लिए सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। हमारी कंप्यूटर की जो वीडियो है वो 1-2 दिन लेट हो गई है। उसका रीज़न था मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ बच्चों को हो सकता है लगे कि ये काफ़ी बेसिक बताया जा रहा है और सिलेबस कवर होगा या नहीं। तो देखिए, मैंने पहले अपनी वीडियो में भी यही बोला था कि मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को सिलेबस कवर करा रही हूँ कि आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप उसी नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए से मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस अक्टूबर एंड तक फिनिश कर दिया जाए और नवंबर से आपका कंप्यूटर क्विज़ शुरू हो जाए। तो आप कंप्यूटर के सिलेबस से रिगार्डिंग अपनी बिल्कुल टेंशन ख़त्म कर दीजिए। वो आपका होगा और ज़रूर होगा, टाइम से होगा, अगर आपको RCI ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से प्रॉमिस कर दिया गया है। बस आप वीडियो डेली देखिए, अच्छे से देखिए। और अगर आपको देखने, कई बार ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम जब देखते हो तो चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो देखिए इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम देखने से किसी भी इंसान को याद नहीं होता है। बहुत 1% केसेस ऐसे होंगे जो एक बार सुनते ही याद कर लेते हैं। हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, उतने ही अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो देखना ही नहीं, सुनना भी ज़रूरी होता है। अगर आप वीडियो ऑन करके साइड में रख दें, सिर्फ सुनेंगे भी मेरी बातों को, तो भी आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने जहाँ पे छोड़ा था वो था व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, लाइक मार्कर से यूज़ करते हुए कुछ। मैंने स्क्रीन को क्लीन इसलिए रखा है ताकि आप खुद से भी वीडियो पॉज करके या पढ़ सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नेहा मैम आप लोगों को जो RCI ऑनलाइन क्लासेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहाँ पे PDF शेयर की जाती है, या फिर FB पेज पे भी मैम शेयर कर देते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में या दूसरे वीडियोस में मैम जब भी आपको व्हाट्सएप वीडियो का लिंक देती हैं, अगर इस वीडियो में देती हैं तो आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का मतलब क्या हुआ? वो यंत्र, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो सूचना को स्टोर करता है। हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उस चीज़ को स्टोर करना, मैनुपुलेट करना। यानी अगर हम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने कोई फाइल बनाई थी, आपको वो फाइल प्रिंट करनी है या फिर आपको डिलीट करनी है, सेव करनी है या फॉरवर्ड करनी है। फॉरवर्ड मीन्स आगे शेयर करनी है। तो इन सभी कामों में हमारे काम करता है, हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। तो इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था फर्स्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी है प्लीज़ फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब चलते हैं। अब हमें ये आइडिया तो हो चुका है कि कंप्यूटर कैसी मशीन है, वो क्या काम करता है, लेकिन ये भी देख लेते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारे ये कंप्यूटर यूज़ कैसे होता है, यानी कंप्यूटर का सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी कैसे हो गया है। देखिए, चलिए, हमारे दैनिक जीवन के कुछ क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि आंकड़ों का जोड़ तोड़, डेटा मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें अकाउंटिंग्स का काम करना है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उसमें गलती के कोई चांसेस ना हो, और उसे सेव करके रख देना है एक साइड में, तो वो हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। देखिए, पहले जो सिस्टम यूज़ होता था, चीज़ों को जोड़ तोड़, स्टोर, मैंने बताया था, लोग करते थे, स्टोर करते थे, फाइल में करते थे। अब अगर मैं दूसरे शहर में गई हूँ, मेरा फाइल खो गया है या मेरा फाइल दूसरे शहर में रह गया है, मेरे घर पे रह गया है, और मैं सपोज़ कीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं मेरठ आ गई हूँ और मुझे बच्चों के साथ नोट्स शेयर करने थे, बट मेरी फ़ाइल तो दिल्ली में रह गई है, तो मैं कैसे शेयर करूँ? तो अगर, लेकिन यही काम मैंने क्या किया होता, कंप्यूटर पे किया होता, तो मैं किसी को भी बोल के या खुद से उसे अपनी कंप्यूटर की हेल्प से शेयर कर लेती, ईमेल कर लेती और आप लोगों को नोट्स का प्रिंट आउट निकाल कर दे देती। तो कंप्यूटर कितना ज़्यादा यूज़फुल है, ये आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना। प्रभावकारी और मनोरंजन क्या है? देखिए, अभी आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, फ़ोन से, स्मार्टफोन से वीडियोस देख के। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर का एक प्रकार ये भी है, यानी आपका स्मार्टफोन, जो कि छोटा रूप दिया गया जब हमारे कंप्यूटर को, ताकि घर घर में ये चीज़ पहुंचाई जा सके। तो अभी आप वीडियो देख के, सुन के, फोटोज़ देख के, चीज़ों को देख कर क्या कर रहे हो? अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चीज़ों के बारे में नॉलेज ले रहे हो। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में। अब बीमारियों का पता लगाने से क्या मतलब हुआ? दरअसल क्या होता है, आपने सुपर कंप्यूटर का नाम तो सुना ही होगा। सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर हर किसी के यूज़ के लिए नहीं होता, ये एक स्पेशलिटी होती है इसकी, किसी स्पेशल चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है कि अगर फीवर है, फीवर के लक्षण ये है, और जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना के वायरस के लक्षण ये है। तो अब मैंने सपोज कीजिए डॉक्टर की पढ़ाई करी है, अब इतनी ज़्यादा अनगिनत बीमारियां होती हैं, मैं हर एक बीमारियों का सिम्टम पता नहीं रख सकती। तो मुझे मेरे कंप्यूटर में फीड करके दिया गया है कि आप सिर्फ सिम्टम डाल दीजिए कि सामने वाले को क्या क्या सिम्टम्स हैं, और आपके कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से डेटा फीड किया गया है कि वो आपको ये बता देगा कि ये लक्षण कौन सी बीमारी के हैं। देखिए कितनी एडवांस है ये चीज़। और मरीजों का इलाज करने में उसमें ये भी फीड किया जाता है, जैसे ही आपका आता है कि चलिए कि ठीक है, ये इन्हें कोरोना वायरस हो गया, तो अब मैं एज ए डॉक्टर मैं 50 बीमारियों का इलाज करती हूँ। मुझे नहीं याद है कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन थी, कैसे कैसे प्रिकॉशन है, हो सकता है याद भी हो लेकिन मैं कुछ गलती कर दूँ। तो उसमें कंप्यूटर के अंदर सब कुछ फीड होता है। तो हॉस्पिटल में ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन। ऑफिसेज में आपने सुना ही होगा स्टोरेज करना। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी ने एफआईआर लिखवाई या फिर कोई अपराधी है, तो आप लोग आजकल देखते ही हो डेटाबेस मैच किया जाता है। किसी के फिंगरप्रिंट से कैसे पता लगाते हैं कि 50 साल बाद पहले इसकी यहाँ पे इसने सज़ा काटी थी, ये इल्ज़ाम था इस पे। पहले इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसलिए अपराधी बच जाते थे। अब क्या है आपको पता है, दिल्ली पुलिस नहीं, ऑल ओवर इंडिया की पुलिस के पास एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यानी कि अगर दिल्ली में किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है और मैं शेयर करूं, कि वो पूरे इंडिया के हर एक पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाएगी और अपराधी को पकड़ने में मदद मिलेगी। प्रेजेंटेशन देना, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन में हम चीज़ों को लिखकर फोटो की हेल्प से डेटा को समझाते हैं। ईमेल करने में कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, चैटिंग करने में किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया आपका जो स्मार्टफोन है वो भी आपके कंप्यूटर का छोटा रूप है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, आपके स्मार्टफोन को, कंप्यूटर को क्या बोला जाता है। बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन। आप अगर जाते हैं बैंक में तो आपने देखा होगा जो कर्मचारी हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हैं। क्यों करते हैं कंप्यूटर में काम? डेटा सेव हो रखा है, उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं जो अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि किस तरीके से काम होगा। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, आप अगर मेरठ में रहने वाले हैं और कल को आप पंजाब चले जाए, पंजाब के एटीएम से पैसे निकाल लें और आपके अकाउंट में वो डिडक्ट हो जाता है हर जगह से, तो कैसे पॉसिबल है ये चीज़? भाई पंजाब में पैसे निकाले हैं, मेरठ में अकाउंट है, मेरठ के अकाउंट को कैसे पता चला? कंप्यूटर की वजह से। पहले यही प्रॉब्लम थी, पहले जहाँ पे खाता था वहीं से पैसे मिलते थे। देखिए कितनी गलत बात है। पहले अगर सब आप मेरठ में, बड़ौत में, यहाँ पे रहते हैं, आपने वहाँ पे एक अकाउंट खुलवाया, अगर आपने अकाउंट आप किसी भी काम से पंजाब चले गए या दिल्ली चले गए या बेंगलोर, मुंबई, कहीं भी चले गए, आपको वहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन आप पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि पहले कंप्यूटर था ही नहीं। आपकी फ़ाइल जिस बैंक में है आपको वहीं जाके पैसे मिलेंगे, आपको इमरजेंसी है तो आप नहीं निकाल सकते। तो कंप्यूटर्स के आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आप आसानी से अपने पैसों का लेन देन कहीं पर भी किसी भी समय कर सकते हैं।
रात के 2 बजे भी एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। आपने पैसे डाले हैं, किसी भी टाइम डाले हैं, तो भी आपके अकाउंट में वो क्या हो जाए, डेटा सेव हो जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज़ हो गया। यात्रा, रेलवे, हवाई, सड़क की जानकारी और टिकट बुकिंग हर कोई करता है। रेलवे पे टिकट बुकिंग होती है, आपके हवाई जहाज़ यात्रा के लिए टिकट बुकिंग होती है। आजकल तो बसेस में लिए भी होता है। आपने बसेस के ऐड देखे होंगे, आपकी टीवी पे आते हैं। उसमें आप क्या करते हो, अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की हेल्प से टिकट बुक कर लेते हो, पहले से ही सीट्स रिजर्व कर लेते हो। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा है हमारा कंप्यूटर होने के बाद, क्योंकि पहले अगर मुझे बस पकड़नी है, रेल पकड़नी है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, अगर मैं लेट हो गई मुझे टिकट नहीं मिलेगा, और अगर मुझे इमरजेंसी है और मेरे पास घर का कोई साधन नहीं है तो यानी कि मैं नहीं जा सकती। तो कितनी बड़ी समस्या सॉल्व की हमारी कंप्यूटर ने। मनोरंजन के लिए खेल खेलना, कंप्यूटर पे आप गेम्स खेल सकते हो, गाने सुन सकते हो, पिक्चर देखना, वीडियो देखना, यानी कि आप अपने काम के अलावा ये आपको मनोरंजन के लिए भी काम आता है। विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज और तकनीकियों को जानने और समझने में, अभी अगर आपको ये बताया जाए, जैसे आजकल मिसाइल्स का बहुत ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म की जा रही है इंडिया की, क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे क्या चल रहा है, टेंशन चल रही है। तो हर कोई अपनी मिसाइल्स का, इनका यूज़ कर करके देख रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ को समझने के लिए अगर आप नए साइंटिस्ट हो या अभी नए आर्मी में हो, सोचो आपकी जो पोस्टिंग है उस बॉर्डर पे हो रखी है, और आपको बोल दिया जाए भाई आपको ये मिसाइल दागनी है, ठीक है। आपने कभी वो चीज़ देखी नहीं, अब आपको उस चीज़ के बारे में समझाया कैसे जाए, वीडियो की हेल्प से, फ़ोटो की हेल्प से। तो विज्ञान के क्षेत्र की हर नई खोज और तकनीकियों को समझने में कंप्यूटर हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आर्ट और डिज़ाइन के क्षेत्र में, आर्ट और डिज़ाइन से क्या मतलब हुआ, आर्किटेक्चर समझते हैं आप, घर के डिज़ाइन बनाना। आपको पता है आज के टाइम पे आप बैठे बैठे, आप अगर आपके पास पैसा है, आप जाते हो किसी कंपनी में, ऐसी कंपनीज भी है कि आपके घर का मॉडल तैयार करते हैं, और घर में एक्चुअल में पेंट होने से पहले वो आपको कंप्यूटर की हेल्प से दिखा देते हैं कि अगर इस तरीके से पेंट किया जाए, ये सोफ़ा ऐसे रखा जाए तो आपका घर कुछ इस तरीके से दिखेगा। या फिर जब भी कोई नया काम होना होता है, जैसे फ्लाईओवर बनने होते हैं, या फिर आपका हवाई अड्डा बनना होता है, रेलवे स्टेशन बनना होता है, या घर बनने होते हैं, किसी भी काम के लिए उसका डिज़ाइन आपका कंप्यूटर सिस्टम पे तैयार किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी की छोटी से छोटी समस्या का हल हमारे कंप्यूटर के पास है। यानी अगर हमें कंप्यूटर नहीं आता है तो हम काम तो कर रहे हैं सारे के सारे, देखिए बिना कंप्यूटर के पहले भी काम होता था और आज भी होता था, लेकिन जब आपको कंप्यूटर सिस्टम चलाना आ जाता है तब आपको समझ में आता है कि पहले जो काम आप आधे घंटे में कर रहे थे वो आप 10 मिनट में कर रहे हो। पहले जो चीज़ ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाता था वो अब नहीं लगता। कैसे, आपने कोई एक फ़ाइल बनाई, मान लीजिए कि आपने आजकल आपने देखा होगा आपकी मार्कशीट वगैरह जो है कंप्यूटर से डाउनलोड की जाती है इंटरनेट से। क्यों हुआ ये सारी चीज़ें, क्या करने की ज़रूरत पड़ गई, करने की ज़रूरत इस चीज़ में पड़ गई, आप पहले यही सारा सिस्टम होता था, कंप्यूटर नहीं था, जो फाइल जहाँ पे है वहीं से जाके लीजिए, वहीं से जाके इन्फॉर्मेशन लीजिए, मार्कशीट आपको उसी स्कूल से मिलेगी। लेकिन अब क्या है, आप कहीं पर भी हो, इंटरनेट कंप्यूटर की मदद से आप अपनी मार्कशीट, अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर कोई क्रिमिनल का 20 साल पहले का रिकॉर्ड है, पहले क्या है, फाइल जल गई, पुलिस स्टेशन में आग लग गई, फाइलें जल गई, हॉस्पिटल में आग लग गई, मरीजों की हिस्ट्री जल गई, चीज़ें, डेटा का लॉस हो गया। अब हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन सा अपराधी है, किस मरीज का कहाँ तक इलाज हो गया। लेकिन अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, उसमें डेटा सेव है, वो इस सर्वर पे जाके सेव हो रखा है। कंप्यूटर ख़राब हो जाए, पुलिस स्टेशन में आग लग जाए, हॉस्पिटल में आग लग जाए, स्कूल की लाइब्रेरी में आग लग जाए, लेकिन आपका डेटा सेव है। अब से 15 साल 20 साल बाद भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, और सिर्फ देख ही नहीं सकते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ढूंढनी। पहले एक एक फाइल को छाना जाता था,
देखा जाता था कि ये फाइल अच्छा 50 साल पहले के रिकॉर्ड में, यार उस वहाँ पे उस कमरे में बंद है 50 साल के रिकॉर्ड, वहाँ पे एक एक फाइल आप ढूंढ रहे हो। कंप्यूटर में सर्च ऑप्शन होता है, आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, फटाफट आपके सामने आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ समझ रहे हैं आप, आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा सिंपल कर दिया है। आपके चारों तरफ ये कंप्यूटर सिस्टम फैल चुका है, इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारी ज़िंदगी, उसके कामों को सरल बनाने के लिए। तो ये था डिस्कशन हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से यूज़ है। अब विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपल टाइप में बताऊंगी कि अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो हम कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। डेस्कटॉप किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर का साइज़ बड़ा होता है, और उसकी सिंपल से डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। मेज के ऊपर क्यों? बड़ा होता है इसका साइज़ में। आपने जो नॉर्मल कंप्यूटर्स देखे होंगे ना, जिसमें आपको एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, तो इतने बड़े चीज़ को आप ऐसे थोड़ी यूज़ कर सकते हो, मेज के ऊपर रख के उपयोग करते हो, तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्क, मेज, टॉप, टॉप ऊपर। तो ये आपके फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप हो गया लैपटॉप। आप फोटो में देख सकते हैं, लैपटॉप सभी को पता है, इसे हम अपने पैरों पर रखकर उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मेज पे रख के उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि ये साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि आप इसे अपने पैरों पे रख के भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, पाम टॉप। मैं आपको बार बार कह रही थी कि आप अपना स्मार्टफोन जो है वो भी आपके कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप है। बोला क्या जाता है उसे? पाम टॉप बोला जाता है। PALM। पाम मीन्स हथेली, टॉप मीन्स ऊपर। जो हथेली में, जिसे हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टैबलेट, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन अब अभी आप सबके हाथों में है। स्मार्टफोन उस फ़ोन को कहेंगे जिस फ़ोन से इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। जिन फ़ोनों पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता उन्हें स्मार्टफोन नहीं कहते। शायद ही कोई फ़ोन ऐसा होगा जिससे अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो सकता। टैबलेट आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास आपके फ़ोन से थोड़ा सा बड़े साइज़ में एक फ़ोन बोलते हैं। ज़्यादातर हमें नहीं पता होता, हम उसे बोल देते हैं अरे उसका तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ोन है, ठीक है, उसे टैबलेट बोलते हैं। फ़ोटो में आप जो देख रहे हो वो टैबलेट ही है, जो फ़ोन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ में होता है। तो ये हमारे 3 विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के टाइप्स हो गए: डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया गया था कि कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है। तो मैंने बताया था डेटा इनपुट किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और आउटपुट किया जाता है। क्या मतलब बताया था? इनपुट मैंने बताया था कि जब तक आप कंप्यूटर को कोई डेटा यानी कोई भी काम करने के लिए उसे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई फाइल या कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ही, वो डेटा नहीं देंगे तब तक वो काम कैसे करेगा। जैसे ही आपने डेटा दिया, प्रोसेसिंग होती है, यानी उस पर काम शुरू किया जाता है और उसके बाद आउटपुट आ जाता है, या तो मॉनिटर पे दिखाई देता है या प्रिंटर पे। इसे डिटेल्ड में हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे कि आखिर डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट काम कैसे करते हैं। तो अभी हम इतना तो समझ चुके हैं, डेटा इनपुट होता है यानी पहले हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, फिर वो उस पर काम करता है और फिर वो हमें रिजल्ट यानी आउटपुट शो करता है। अब देखिए, बहुत से लोगों को थोड़ा ये हो जाता है कि कंप्यूटर तो मैंने कभी चलाया ही नहीं, मैं इसे स्टार्ट कैसे करूं, और स्टार्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो इसीलिए मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। डायग्राम देख रहे हैं, और अभी ग्रीन कलर के बॉक्स में जो लिखा है वो पढ़ती हूँ मैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको CPU पर मौजूद स्टार्ट बटन को दबाना होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस। CPU में एक बटन बना हुआ है जिस पे लिखा है स्टार्ट बटन। तो हर CPU में एक बटन होता है जिसे हम प्रेस करते हैं अंदर, उसको स्टार्ट बटन कहते हैं। तो जब आप कंप्यूटर आपका जैसे स्विच लगा हुआ है तो पहले तो आप स्विच ऑन कर दीजिए।
जिस भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उसका स्विच लगा होगा, स्विच ऑन करने के बाद हम सीपीयू में जो स्टार्ट बटन होता है उसे दबाते हैं। उसे दबाने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। दिमाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी कैलकुलेशन, सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ सीपीयू ही करता है। सारा जोड़ तोड़ सब कुछ सीपीयू के अंदर ही होता है। सीपीयू के बारे में डिटेल्ड फॉर्म में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सीपीयू क्या है, कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी के लिए हमने क्या देखा कि सीपीयू के अंदर स्टार्ट बटन होता है। उस स्टार्ट बटन को क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, और सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद क्या लिखा है देखिए, स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इससे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। कैसे? मैंने आपको बताया था जब कंप्यूटर बना था तो इंसान को देखा गया था, उसकी बॉडी पार्ट्स को देखा गया था, कैसे वो काम करता है। तो सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम भी, या कंप्यूटर का पूरा काम ही इंसान को देखकर हम अपने आप पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताती हूँ। डेटा इनपुट यानी डेटा अंदर जाना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ कि मैंने खाना खाया, ठीक है? तो डेटा क्या लिया मैंने? खाना, इनपुट। अब प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? मेरा पेट कर रहा है, मेरा स्टमक कर रहा है। तो उसने क्या किया? खाने को पचाया। आउटपुट क्या हुआ? पचाने से खाना मुझे एनर्जी मिली, मेरे अंदर ताकत आई। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है कि पहले आप उसे कोई डेटा दो, फिर उस पर काम करेगा और फिर वो आपको आउटपुट रिजल्ट शो कर देगा। अब इसमें दो चीज़ों को बताया गया कि भाई स्विच ऑन करने के बाद पहले सीपीयू के बटन दबाओ, और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे साथ भी यही है। सीपीयू को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, यानी जैसे हमारे पास दिमाग है। तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग देखिए, जोड़ तोड़ घटा माइनस करता है ना सारे काम, तो ये वाली कैलकुलेशंस करता है। दूसरी कौन सी कैलकुलेशन करता है? लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल से क्या मतलब हुआ? हम करते हैं ना कई बार, जैसे मैं आपको एक लाइन बताऊंगी और आप दूसरा मीनिंग अपने आप निकाल लेंगे। जैसे आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उन्हें आके बोला जाता है कि आपके आज साइंस के टीचर नहीं आए। तो हम अपने आप क्या सोचते हैं? अच्छा, साइंस के टीचर नहीं आए यानी साइंस की क्लास नहीं होगी आज। तो उसने तो सिर्फ आपको बोला था साइंस के टीचर नहीं आए। आप खुद समझ गए ना कि अगर हमारे टीचर नहीं आए तो यानी आज साइंस की क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो लॉजिकल कैलकुलेशन बोलते हैं इन्हें, कि जहां आपको एक लॉजिक दिया जाए और आप अपने आप उसका मतलब समझ लो। तो कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू भी ऐसे ही काम करता है। वो लॉजिक वाली बातें भी समझ लेता है और जोड़ तोड़ भी कर लेता है। और हमारा दिमाग क्या काम करता है? हमारा दिमाग याद करता है चीज़ों को। कैसे चीज़ों को? भाई जो हमेशा मुझे याद रखनी है, मुझे अपना नाम याद रखना है, मुझे मम्मी पापा का नाम, मैं कहाँ का हूँ, वो सब याद रखना है। तो वो मैं परमानेंट स्टोरेज यानी उस मेमोरी में रखती हूँ जहाँ पे मुझे हमेशा उस चीज़ को याद रखना है। हमारे दिमाग के भी दो हिस्से होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। तो वो परमानेंट वाली जगह पे हम स्टोर कर लेते हैं। टेम्परेरी का क्या मतलब हुआ? टेम्परेरी का मतलब हुआ आप मार्केट गए, मार्केट में हो सकता है आपने 4 जगह सब्जी वाले से बात करी हो, क्या है ये सामान, कितने का है, कैसा है, या आप किसी इंसान से टकरा गए हो। तो आप उस इंसान के बारे में हमेशा थोड़ी याद रखने वाले हो, आप कुछ घंटों के बाद भूल जाओगे। तो ऐसी चीज़ें आपका दिमाग कहाँ पे रखता है? टेम्परेरी जगह पे रखता है। अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, कुछ होता है, वो हमेशा के लिए, जो कहते हैं ना मुझे तो हमेशा याद रहेगा ये चीज़, वो परमानेंट हो गया। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली करते रहते हैं वो हमारे लिए क्या है? टेम्परेरी। अभी मैं आपसे पूछूं, आपसे 20 दिन पहले आपने 20 दिन पहले लंच में क्या खाया था? नहीं याद आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने उसे तवज्जो ही नहीं दी।
वो इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं। तो जो सारा काम हमारा दिमाग करता है वही सारा काम आपका CPU भी करता है। अब दूसरी चीज़, नया शब्द आ गया भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं आप कंप्यूटर का दिल, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब हमारा दिल क्या काम करता है? हमारा दिल, आप नॉर्मल शब्दों में बोला जाए तो अगर दिल काम नहीं करेगा हमारा, यानी कि बंद हो जाएगा, यानी आदमी मर जाएगा। देखिए, हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक आ गया यानी कि दिल का काम करना बंद हो गया तो इंसान ही मर गया। तो इसी तरीके से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया कंप्यूटर में तो कंप्यूटर खराब है, डब्बा है, अब उसका कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस है। CPU, ब्रेन, आपको पता है ब्रेन डेड हो गया, हम क्या कहते हैं, आदमी कोमा में चला गया। तो एक तरीके से मृत ही तो माना जाता है उस आदमी को जिसका दिमाग ही मर चुका हो। तो यानी जैसे इंसान में अगर आदमी का दिमाग मर गया या उसका दिल कान ने काम करना बंद कर दिया, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, यूजलेस कर दिया जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर में अगर CPU ने काम करना बंद किया तो भी कंप्यूटर एक डब्बा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम करना बंद किया तो भी कंप्यूटर एक डब्बा है। कंप्यूटर का अच्छे से काम करने के लिए CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या एक्चुअल में, ये तो एग्जाम्पल से समझा हमने। अब उसके एग्जाम्पल्स भी, एग्जाम्पल आप सबको पता है क्या? देखिए यहाँ पे पिंक में लिखा है कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम है विंडोज़ और लिनक्स। लिनक्स बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद सुना ना हो। विंडोज़ तो सबने सुना है, बोलते नहीं है कंप्यूटर में, अरे उसकी विंडो ख़राब हो गई। क्या है ये विंडो? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडो। जब तुम कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर चलाने के बाद जो स्क्रीन पे छोटे छोटे आइकन्स वगैरह सब कुछ दिखते हैं ना आपको, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं, आपका स्मार्टफोन, आप ये सुनते हो उसके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है, उसके पास आईफोन है, उसके पास ब्लैकबेरी का फ़ोन है। क्या है ये ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है। एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब क्या हुआ? उस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने देखा होगा ओप्पो का ले लो, सैमसंग का ले लो, ओनर का फ़ोन ले लो, सबके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन क्या है, हर कंपनी ने अपना अलग अलग तरीके से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। अलग अलग तरीके से मतलब क्या हुआ, किसी का आइकन खुलने का अलग तरीका है, किसी का स्क्रीन पे रिकॉर्ड होना या स्क्रीन कैमरे का खुलना, हर किसी की फंक्शनैलिटी अलग है, इसलिए अलग अलग कंपनीज़ है। कौन सा अगर देखो आप किसी भी उसका देखते हो, जैसे ओप्पो का एक बार आया था सेल्फी कैमरा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉयड ही था, लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना अच्छा बनाया था कि वो कैमरे से फ़ोटो बहुत अच्छी लेते थे। ठीक है, तो आईफोन का मतलब क्या हुआ? जो ये एप्पल वाले हैं, इन्होंने जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसका नाम रखा आई। समझ रहे हैं? अब फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम था तो इसका पूरा नाम हो गया आईफोन। तो ये आपके एग्जाम्पल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। अब एक बार और देखते हैं डेफिनेशन। यह उपयोगकर्ता, यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूज़र तक पहुंचाती है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? अब आपके फ़ोन पे ले लीजिए, फ़ोन पे आपने किसी भी आइकन पे क्लिक करा, जैसे आप फ़ोटो खींचना चाहते हो, आपने कैमरा लिखा होगा एक आइकन, उस कैमरे वाले आइकन पे क्लिक किया, तो जब आप उस पे आइकन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है कि क्लिक करने पे ऑपरेटिंग सिस्टम आदेश, आपकी ऑर्डर पहुंचाता है आपके फ़ोन के ब्रेन के पास कि ये वाला इसने इस आइकन पे क्लिक किया, इस आइकन को खोलना है। फिर वो उस आइकन को खोल के आपके सामने दिखा देता है। आप जब फ़ोटो लेते हो तो भी इंस्ट्रक्शन पास होती है, और फ़ोटो खींचने के बाद वो कहाँ पे सेव होता है तो भी होता है, लेकिन ये काम इतना ज़्यादा फास्ट होता है, आपको लगता है आपने बटन दबाया, फ़ोटो हो गया, काम ख़त्म, लेकिन अंदर क्या काम हो रहा है वो इस तरीके से काम हो रहा है।
यह प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स का समूह यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलके, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन, यानी ज़रूरी है कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। इस लाइन का मतलब समझिए, अगर ये चलेगा तो बाकी चीज़ें चलेगी, ये नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन पास करता है। सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बात करते हैं और आपका काम करते हैं। पूरा डिटेल्ड में कि आपका सीपीयू कैसे काम करता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन इतना तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और समराइज कर देती हूँ। कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, पहले आपने स्विच ऑन किया, फिर सीपीयू के पास एक बटन है, उसका बटन दबाया, स्टार्ट बटन दबाने के बाद आपके कंप्यूटर में कुछ लिख के आने लगता है ना, कुछ कि विंडोज़ स्टार्टिंग और कुछ भी जो लिख के फटाफट काम हो रहा है, वो आपका पहला प्रोग्राम जो चल रहा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, ब्लैकबेरी, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो हमारे आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर के आदेश को हमें पहुंचाता है। इससे कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। ये बुनियादी तौर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहले चलता है और बाकी प्रोग्राम को चलने में हेल्प करता है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको थोड़ा सा जो अभी ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी, इनपुट, सीपीयू, प्रोसेसिंग, आउटपुट, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि कंप्यूटर को काम करने के लिए हमने जो पार्ट्स डिवाइड किए हैं, इनपुट का मतलब क्या हुआ, आउटपुट का मतलब सीपीयू का, ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया, बट थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनपुट यूनिट क्या है? यूनिट यानी डिवाइस होता है। इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जाता है, यानी जिन डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं उन्हें इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल, कीबोर्ड और माउस। आप कीबोर्ड से टाइप करके माउस के बटन को क्लिक करके क्या करते हो, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हो। आउटपुट यूनिट, प्रोसेस्ड डेटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है। प्रोसेस्ड डेटा का मतलब क्या हुआ? जब आपने डेटा डाल दिया इनपुट डिवाइस की हेल्प से, अब उस पर काम हुआ, प्रोसेसिंग हुई, अब प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट किस पे दिखाई देता है? आउटपुट यूनिट पे दिखाई देता है। जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर क्या हुआ? जो मॉनिटर स्क्रीन आपकी दिखाई देती है उस पर दिखाता है। आपने फाइल ओपन करी तो फाइल ओपन करके दिखाएगा। आपको प्रिंट देना है, वो प्रिंटर की हेल्प से हम प्रिंट दे सकते हैं। यानी जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जिन डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसे इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट कहते हैं। जिन चीज़ों की हेल्प से कंप्यूटर हमें डेटा दिखाता है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो समझ में आया डिफरेंस? जब हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं वो इनपुट होता है, जब कंप्यूटर हमें कुछ दिखाता है वो आउटपुट होता है। हम वो चीज़ कहाँ पे देखते हैं? मॉनिटर पे, प्रिंट निकाल के, या प्रोजेक्टर पे। सीपीयू मैंने आपको अभी समझाया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। ये डायग्राम है, देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। चलिए अब अपनी वीडियो को ख़त्म करते हुए एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ देखी। तो आप ऊपर से देखिए, इनपुट, कीबोर्ड, माउस। इनपुट करेंगे हम डेटा किसकी हेल्प से? कीबोर्ड और माउस की हेल्प से। डायग्राम बनाया हुआ है आपका कीबोर्ड और माउस का। उसके बाद क्या होगा? सीपीयू के पास जाएगा प्रोसेसर। अब वो अपना काम करते हुए बीच में उसे मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए देखिए डबल साइड एरो बनाए गए हैं लेफ़्ट साइड में।
स्टोरेज, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, यानी स्टोरेज किस में होगा, हार्ड ड्राइव में आपका। और फिर कैलकुलेशंस करने के बाद ये आपको किस में दिखाई देगा, आउटपुट में। और आउटपुट आप कैसे देख सकते हैं, या मॉनिटर की हेल्प से देख सकते हैं, या उसका प्रिंटर से प्रिंट निकाल के देख सकते हैं। ये कंप्यूटर के अंगों के नाम है, ये एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा ऐसा दिखता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है जो हमारे डेटा को सेव करती है। वेबकैम, वेबकैम क्या होता है, वेब यानी इंटरनेट, कैमरा यानी जो कैमरा हमारे इंटरनेट यूज़ के टाइम पे काम आए। लैपटॉप में देखिए एक छोटा सा कैमरा ऑलरेडी होता है। कंप्यूटर पे जब हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है तो हम उसके मॉनिटर पे वेबकैम लगा देते हैं। वेबकैम, मॉनिटर, मदरबोर्ड, ये सीपीयू के अंदर का पार्ट होता है जिसे हम डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं पे हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। तो आज हमने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर सुने। देखिए एक बार आप देख लीजिए डायग्राम्स को, लेकिन कम से कम इसे 2 बार सुने। आप सुन भी लेंगे मेरी बातों को, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, और आगे के पार्ट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।